नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे धर्म खतरे में है पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत बढ़िया रिसीव हुआ, बहुत बढ़िया कमेंट्स आए। ये वाला तो लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, कंक्लूडिंग पार्ट होगा। आप लोग इसको शेयर करना, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जब भी मैंने एक सोशल मीडिया वाला भी बनाया था कि जैसे कोई ऐसी चीज़ आती है तो एक काउंटर तीर है, लोगों को भेजो और बताओ, और देखते हैं लोगों को क्या इस पे कहना है। एग्जैक्टली क्या चीज़ खतरे में है वो भी बताऊंगा। कुछ तो खतरे में है, कुछ तो खतरे में है, पर क्या खतरे में है वो बताऊंगा। एंड तक जरूर देखना, एंजॉय करना। स्टार्ट करते हैं। जहां भी जो ये लोग बोलते हैं धर्म खतरे में है, ये पूछना ये किधर, जहां ये रहते हैं वहां पे या कहीं और भी। जहां आप रह रहे हो बाहर निकल के देखो, खतरा दिख रहा है या कहीं और दिख रहा है आपको। दैट इज वन। सेकेंड चीज आई वॉन्ट टू आस्क इज, इंडियन में डेमोक्रेसी है, हम गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, छोटी गवर्नमेंट, स्टेट की, बड़ी, सेंट्रल, सब बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर किसी भी तरह का खतरा है सिटीजन्स को तो वो एक गवर्नमेंट का फेलियर है। भाई बहनों, है या नहीं? तर्क संगत बात करूंगा, थोड़ा यावा कहते हैं ना, यावा कर दूंगा। हरियाणा में एक वर्ड है यावा। यावा मतलब एम्बैरेसमेंट से कई बड़े लेवल का वर्ड है। प्लीज हरियाणा वालों लिखना, अगर कोई और मीनिंग, अगर और बेटर मीनिंग पता है तो ध्यान से पूरा सुनना। भाई अगर गवर्नमेंट फेल हो रही है तो फिर गवर्नमेंट चेंज करनी पड़ेगी ना। या तो क्लियर ये बता दो कि अभी खतरे में नहीं है, लेकिन अगर तुमने कुछ करा तो खतरे में हो जाएगा। भी मैसेजिंग तो सही करो ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे सब्सक्राइबर्स तो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले हैं, ठीक है। तो अगर पर आप बोलोगे नहीं 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 वहां पे खतरा है, मान लेते हैं चलो खतरा है, तो अब ये पूरा हमारा इंडिया का मैप है जैसे, और यहाँ पर कहीं खतरा लग रहा है आपको इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वहाँ के लोग करते हैं। वोटिंग परसेंटेज 75-80% आती है, एक जैसे प्रांत की जहाँ बहुत हल्ला मच रहा है, तो भाई 80% वोटिंग परसेंटेज होती है। और उसमें किस पार्टी को कितनी वोट मिली वो भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो उसमें हमें बाकी चीज़ों का भी अंदाजा है कि कौन किस परसेंटेज के अंदर है। तो यानी आप ही के जो खतरा है बोल रहे हो, उन्हीं के खतरा है वाले भाइयों ने उस खतरे वाली गवर्नमेंट को वोट किया है। तो यानी वो बावली बूच हैं, मान लेते हैं, उनमें दिमाग बुद्धि नहीं है अपनी, और उनने खुद को खतरा करने वाली को इलेक्ट कर लिया। पर आप में तो है, आपको बचाना है तो आप व्हाट्सएप ट्विटर के माध्यम से तो बचा नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश में, इंडिया में, भारत में तो वोट से ही काम चलेगा। तो आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और उस स्टेट में रहना शुरू कर दो और वहां के वोटर बन जाओ, और 2, 4, 5, 10, 15, 20 साल में चेंज कर दो। अरे ये तो बेहुदा आइडिया, ऐसे तो ना अपना घर को छोड़ के। क्यों? धर्म नहीं बचाना क्या आपको? क्या आपको धर्म सिर्फ चिल्लम चिल्ली करके बचाना है? आपका एक पर्पज है, आपका एम है, आपको हिम्मत पूरी करनी है। आपको जहां भी गड़बड़ लगती है सब उठ के जाओ ना, जिन जिनको लगती है। या सिर्फ सोशल मीडिया पे हल्ला मचाना है, इसका मतलब एक्चुअल में नहीं जाना है। एक्चुअल में हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है। तो आपको ये देखना है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी किस चीज़ से खतरा है उस पर मैं आऊँगा, पर आपको मेरे 7 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कमेंट सेक्शन में जो मेरे जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है ना, जो ऐसे लिखते हैं वहां थे, हम वहां थे, अफगानिस्तान, अरे कब थे? कैसे निकल के? कौन निकल गया? क्या निकल, फिर क्या होगा? फिर वहां से निकल गए। मणिपुर में क्या हो रहा है? अरे मणिपुर में, हेलो, तुम्हें ये नहीं पता मणिपुर में क्या हो रहा है? उल्टा मतलब वहां पे मैं भोला ही नहीं जा रहा, इतनी जीके लो है आपकी। कौन सा वहां क्या प्रोग्राम का बातचीत हो रही है आपको आइडिया ही नहीं है। कोई कुछ भी मतलब। मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल पे जिनको ये सब नहीं पता प्लीज मत आइए। मैं चैनल छुटकू चैनल करके इंटेलिजेंट लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल बातें करके आगे ले जाना चाहता हूँ। मुझे मूर्खों को नहीं अट्रैक्ट करना। आपको जिनको ये नहीं पता ये हो क्या रहा है, तो प्लीज़ आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। 10 करोड़ यूट्यूब पे चैनल है, कोई भी देखो जाके। जो इंटेलिजेंट लोग सुनना चाहते हैं, जिनको आनंद आता है, कृपया करके आप कभी इनसे, या अगर आप जवाब कर सकें तो करना। खतरा किससे? मुझे एक चीज़ बताओ, किस कम्युनिटी या धर्म में शादी बच नहीं रही है एज ए इंस्टीट्यूशन? शादी पे खतरा है। किस कम्युनिटी में सेक्शन 498 के हल्ला मचा हुआ और केस चल रहे हैं? सेक्शन 498 हो जाएगा, शादी नहीं करनी है। किस कम्युनिटी में जेंडर डिवाइड ज्यादा हो रखा है? आदमी अच्छे नहीं है, महिलाएं अच्छी नहीं है, महिलाएं सब ऐसी हैं। कौन है, क्यों है? ये देखो ना, खतरा मैं बता रहा हूं।
मैं एंड में बताऊंगा भी इसका। मिडिल क्लास के कौन से लोग हैं जो हाथ का काम नहीं करना चाहते, किस कम्युनिटी के लोग हैं जो लाट साहबी चाहते हैं, जो गवर्नमेंट की नौकरियां ही चाहते हैं और जो सो कॉल्ड छोटा काम नहीं करना चाहते। कम्युनिटी वाइज बात करो, पंक्चर लगाने वाले से लेके, कारपेंटर से लेके, प्लम्बर से लेके, इलेक्ट्रीशियन से लेके, कूड़ा उठाने वाले से लेके, जितने भी ये हाथ के काम हैं, दर्जी का काम है, कुछ भी जो आपकी एआई आके नहीं करेगी, जो लैपटॉप से नहीं होगा, जो दफ्तर में बैठ के काम नहीं होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाइयों बहनों, गुरुग्राम का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। अभी 1-1.5 महीने पुरानी बात है, यहाँ पे कुछ हल्ला मचा नूह में, आपको पता है किसने किया, ये क्या, वो सबको पता है क्या हुआ, जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उससे यहाँ पे भी इफेक्ट हुआ और फिर यहाँ का हल्ला मचा, जाओ जाओ जाओ। ढीड आ गई गुड़गाम में की आंख में, सोसाइटी आड़ा के ये अंकल आंटियाँ के जो सबसे ज़्यादा बटन दापा है, ये ढीड आ गई। ढीड आना क्या बोलते हैं ना, बता दो भाई साहब, बाद में 3 बार भाई साहब मत जाओ। आने वाले 5 साल में हाथ का काम एक पर्टिकुलर तबका ही करेगा। अपना दिमाग लगाओ, तुमसे हाथ के काम नहीं होते, तुमसे बेडशीट चेंज नहीं होती, तुमसे अपने बर्तन नहीं होते, तुमसे कूड़ा नहीं होता, तुमसे कुछ हाथ का काम नहीं होता। बचाने चले हो ये। आईना दिखा रहा हूँ, आईना, सच्ची बात कर रहा हूँ। खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, धर्म को समझता हूँ, प्रैक्टिसिंग हूँ, कोई अंग्रेजी नहीं हो। ये सूट बूट टाइप जरूर पहन लिए, अगली बार बोलोगे तो कुर्ता पजामा टिक्के लगा के भी आ जाऊँगा, वो काम भी है। ऑफिस में कई बार कहीं इंटरव्यू के लिए जाना होता है, लेने के लिए, करने के लिए, तो पहनना पड़ता है। उससे पहले मेरा टाइमिंग ही रहता है। लोग कहते हैं घर में बैठ के क्यों बैठता, अभी बाहर भी जाता हूँ। अगली बार बोल दोगे तो टिक्के लगा के बैठ जाऊँगा, अगर तुम्हें दिखेगा कड़ा था थारे जैसा दिखूँ मैं। whoever follows me और हैज़ बीन फॉलोइंग अक्रॉस माई अदर चैनल्स, आई एम ए प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर यार। एस्ट्रोलॉजर तो समझता होगा ना सारी पूजा पाठ करना, ये सब काम करके, तो थोड़ा तो समझो ना। ऐसा मत समझो कि मैं कोई वो वैसा ही वो वाला हूँ। मेरे को बोल दो कि तू लेफ्टिस्ट है, तेरे को पता नहीं वहाँ क्या हुआ, मेरे को सब पता है कहाँ क्या क्या हुआ। हिस्ट्री आपने व्हाट्सएप पे पढ़ी है, मैंने किताबों में अच्छे से पढ़ी है, और उन किताबों में जो किताबें मेन स्ट्रीम की हैं भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। गुरुग्राम का मैंने हाल बता दिया आप लोगों को क्या हुआ। सास बहू के क्लेश हैं, और जो जेंडर डिवाइड का केस है, किस तबके में ज़्यादा है आप बताओ। कहाँ साथ नहीं रहना चाहते, रह ही नहीं सकते, कहाँ डिवोर्सेस के केसेस इस तरह ज़्यादा आ रहे हैं। फैमिली कोर्टों में क्या हो रहा है जाके देख लो, फैमिली कोर्ट्स में क्या हल्ला मच रहा है, किसका क्या हो रहा है वो जाके आप देख लो, अपने आप पता चल जाएगा क्या है। सबसे बड़ा आखिरी डिफॉल्टर जो मैं बताऊंगा, एक वो है आचार्य जी है, कौन है उसका भी नाम लिख देना, बुद्धि विवेक चेतना जगाने चला है। धर्म की ही बातें, द्वैत वेदांत, बड़ा काम करो, बचाएंगे हम। अरे तू बालक ही ना करेगा, ब्याह ही ना करेगा तो बचा के किस तरह जागा। वही तो यही तो नंबर्स का गड़बड़ होती है। फॉरेन कंट्री कौन से जा रहे हैं ज़्यादा लोग, आप ये बताओ। हमारा देश से जो बाहर बच्चे जाते हैं, 100 बच्चे जाते हैं, किसके जा रहे हैं, कुछ है ये सब डेटा है आपके पास। कुछ इरिटेट होके जाते हैं कि यार ये तुमने क्या माहौल 24 घंटे का कर रखा है हर चीज़ का। कोई पिक्चर आती है तो ये बॉयकॉट कर दो, कोई एक्टर आता है तो बॉयकॉट कर दो। मैंने इतनी बड़ी मूर्खता कर दी, मैं अब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और मैं इसको ठीक भी करूंगा। जवान पिक्चर का मैंने बोला बेकार है, बिकॉज मैंने उसको गलती से जो पिक्चर थी उसके ऊपर आंक लिया, क्योंकि मैंने लॉजिकल आदमी की तरह सोचा। लोगों ने उसको भी धर्म से करके मेरे से जुड़ गया, अरे बिल्कुल ठीक है इनकी करो। Then you realize कि oh my God, what kind of people you attract. Shahrukh is one of my favorite persons, public figures, and I will make a corrective video on it. मुझे पिक्चर वाहियात लगी, ये भी बता रहा हूँ। मुझे गदर भी बेकार लगी थी, गदर भी बकवास पिक्चर है। जब गदर बकवास करी तो बोल दिया तू ये है, जब ये वाली बोली ये बेकार है तो फिर बोल दिया हाँ बिल्कुल ठीक है तू। फिर वो लोग तो उसमें सुनना ही नहीं चाहते। अरे मूवी की बात हो रही है, अभी वो कोई मूवी का कोई टॉपिक ऐसा उठा लेंगे और वो मूवी सिनेमेटिकली बकवास है लेकिन एकदम एजेंडा कुछ ड्रिवन है, हिट हो जाएगी तो बहुत अच्छी होगी। उसके अगेंस्ट कुछ बोल दोगे तो तुम बोलोगे तुम धर्म के अगेंस्ट हो गए, इस वाले के अगेंस्ट हो गए, इसके अगेंस्ट हो गए। इन अपने देश में मुंह खोलने में डर लगने लग गया है। धर्म तो खतरे में, बोलो ये मतलब बात समझाने में ही, किसी और से नहीं, लोगों से ही। अरे तुम क्यों इतने सेंटिमेंटल होके चलो, खतरे में सबसे ज्यादा इंडियन फैमिली है।
और मैं एंड में अभी कुछ और अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी तक मज़ा आ गया तो बता दो। सबसे खतरे में इंडियन फैमिली है जी। इंडियन फैमिली में हस्बैंड वाइफ खटपट, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप जो चले हुए हैं सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड करने वाले, इनके बालक नहीं सुनते। पता नहीं किसने कौन से रक्षा कर रहे हो, पहले अपने घर की रक्षा कर लो ना, अपने घर ने एक कर लो ना। चले हो समाज और धर्म और दुनिया सब एक हो जाओ। अरे पहले तुम अपने घर में 6 जने बैठे हो, तुम तो एक हो जाओ। बात तो करते नहीं। असली औकात तो समाज की मुझे पता है ना, क्योंकि आप पता आपको भी है, लेकिन वो क्या है, लार्जर पिक्चर पे चले जाओ ताकि अपना ना जो घर के अंदर रायता फैला हुआ है उसको मत सिमटाओ, क्योंकि बाहर की बात कर लो, क्योंकि वो सब खतरे में। मैं आप लोगों को आज एक चीज बताना चाहता हूँ बहुत खलूसियत और प्यार से, और मैं कोई नशा करके वीडियो नहीं बना रहा, मैं नशा करता ही नहीं हूँ। मतलब कब ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, कभी जीवन में करा ही नहीं किसी भी तरह का। हाँ कभी कभार चाय कॉफ़ी पी लेता हूँ, अगर उसको भी आप डालना चाहते हैं तो वो कर लेता हूँ। पर अब ये वीडियो तो बिना चाय कॉफ़ी के ही बना रहा हूँ, तो इस पे तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कुछ। जो मैं बात बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, मेरे सब्सक्राइबर्स जो पसंद करते हैं और लाइफ में कहीं पहुँचना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। जो इंसान को अच्छा सेक्स, डिसेंट अमाउंट ऑफ में सेक्स और ढंग का खाना, मन माफिक खाना मिलता है, ये दो चीज़, वो चिल्लाता नहीं है। स्पेशली आदमी नहीं चिल्लाता, चिल्ला ही नहीं सकता। ये दोनों चीज़ बहुत कम लोगों को मिल रही है अक्रॉस ऑल धर्म्स, अक्रॉस ऑल कंट्रीज एंड प्रेजेंट टाइम्स में। ये फ्रस्ट्रेशन का कारण असली ये है, लोग इसकी पूछ पकड़ पकड़ के बाकी चीज़ों की चिल्लम चिल्ली करते हैं, बस ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। नेक्स्ट टाइम एनीबडी शाउट्स एट यू ना, और इज जस्ट जनरली शाउटिंग, ठीक है ये ठीक नहीं, ऐसे नहीं, उसका क्या भाई, उसका प्रोग्राम खराब हो चुका है। बचपन की कुछ बुरी आदतें समझाया नहीं किसी ने, पॉर्न और मैस्टरबेशन के बारे में, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अपनी क्लैरिटी फॉर यूथ चैनल पे, पेंडिंग है, क्योंकि ओ माय गॉड में उतना नहीं समझा सकता जो गुरुजी समझा सकता है। बिल्कुल मतलब एकदम ध्यान से, कि मतलब सारा खेल प्रेशर का और दबाने का और करने का। मुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल बात बताने में। उससे आपको करने का डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब हिल रखा है जनता का, जितने सेरोटोनिन और ये हार्मोन्स हिले हुए हैं। अब वो वहाँ प्रोग्राम खराब हो गया तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ऐसे ही कोई इतना कोई है नहीं, कोई धार्मिक है नहीं इतना। किसी आदमी से चेक तो कर लो जो सुबह से शाम करता क्या है। धार्मिक 4 काम तो करता नहीं हूँ, और चिल्लाता सबसे ज़्यादा, क्योंकि चिल्लाने के लिए कोई बहाना चाहिए। दर्द है, पीड़ा में है। इंडिया नीड्स टू टॉक दिस। सेक्स इज अ बिग इशू इन दिस कंट्री, डिस्पाइट हम 150 करोड़ के हो गए। अभी जो बच्चे आ रहे हैं और जो इवन मिडिल एज अंकल जीज हैं, उनको भी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीवी बेडौल हो चुकी है या बीवी का प्रोग्राम खराब है। ये आके देखो स्ट्रेट फेस के साथ, हंसी का, कई लोग हंसेंगे, कई लोग विचलित होंगे और कई लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे ये तो अडल्ट कंटेंट। कोई अडल्ट कंटेंट नहीं, कुछ नहीं, जीवन की सच्चाई है। 55-year-old इज फ्रस्ट्रेटेड। अब वो कैसे बताए कि एक्चुअल में तो फ्रस्ट्रेशन ये है। किसको? अपने बच्चों को बताए, समाज में बताए, या उस बीवी को बताए? तो वो चल पड़ा है लाइफ के किसी पर्पस में, क्योंकि अंदर से तो एनर्जी निकालनी है ना कहीं से, चिल्लम चिल्ली करके। नेक्स्ट टाइम यू सी दिस बाय गॉड्स, नेक्स्ट टाइम यू सी दिस पीपल, सी देयर फेसेस। इनको खाना भी नहीं मिल रहा। नॉर्मली क्या, अगर सेक्स ना मिले, खाना मन माफिक मिल जाए ना, तो भी शांति हो जाती है कि अच्छा खाना मिल गया जो मन का है। वो भी महिलाएं घरों में नहीं बना रही, शादियों में कलेश मचे पड़े हैं, और कोई काम कर रहा है तो घर में नहीं कर रहा, कोई मेड आ रही है, मेड ठंडा खा रहे हैं, माइक्रोवेव में आप में से पूछ लो कितने खा रहे हैं। कोई गर्म खाना, गर्म फुलके कितने, जिसको गर्म फुलके मिल रहे हैं भाई, और उसका दूसरा काम वो है ना, वो थोड़ा आराम से, उसकी विवेक चेतना बुद्धि जगी पड़ी है, उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं। यही विवेक चेतना बुद्धि है, ये 2 आइटम। कोई नहीं बताएगा, शर्म आएगी सबको, किसी यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले वी हैव टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर, आवर होम इन ऑर्डर, आवर फैमिली इन ऑर्डर। यस, ये इस पर भी चर्चा कर लेंगे। पर खतरे में क्या चीज़ है, उसको तो वो आपके हाथ में है। लोगों के पेट साफ नहीं होते, कॉन्स्टिपेशन में घुसी पड़ी है जनता। अरे तुम्हारा पेट तुम्हारे हाथ में नहीं है, पेट तुमसे साफ नहीं होता,
बॉडी तुम्हारी हाथ में नहीं है। ब्लड रिपोर्ट देख लो, आधे से ज़्यादा तो विटामिन डी और B12 कम लेके चल रहे हैं। जो भी मेरे को अभी सुन रहा है और जिसने पिछले 6 महीने में दोनों टेस्ट नहीं कराए, हाथ जोड़ के विनती है, मैं किसी लैब से टाइप करके कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा, जॉन से वाले से जाके प्लीज़ कराना है, अपना टेस्ट करा लो, दोनों चीज़ कम मिलेंगी। और जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है ना, और ये व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा बेचता है, और जो ये टीवी चैनलों वालों के तो सबके B12 और डी कम मिलेंगे। ठीक है, ये चिल्लम चिल्ली आती ही इसलिए मैं बता रहा हूं। एक वो मैंने बताया, वो अच्छा, वो जो प्रोग्राम है ना सेक्स और खाने वाला, वो ये वाला डी और B12 ठीक कर लो, ये भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भी इससे लिंक्ड है। पेट साफ नहीं है, खून कहीं और रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बैठे रहते हो, एक्सरसाइज है नहीं, बॉस ने चूस लिया, सब ने चूस लिया, किस पे चिल्लाओ फिर वो लोग धर्म पे चिल्ला लेते हैं कि नहीं तो चिल्लाने के लिए कोई पर्पस चाहिए ना। आज के दिन बीवियां तो नहीं उठती, बीवी पे चिल्लाओगे शी विल गिव इट 10x बैक, समझ नहीं आएगा क्या करना है। बच्चों को चिल्लाओगे, बच्चे भी आज के दिन डेमोक्रेसी तगड़ी होगी है, उस तरह से वहीं पकड़ा देंगे। बॉस पे नहीं चिल्ला सकते, नौकरी चली जाएगी। जूनियर्स भी नहीं लेते ज़्यादा, तो फिर क्या करें, क्या करें। तो फिर आओ इस सोशल मीडिया अनोनिमस स्पेस पे यूज़र 1 2 3 5 बनकर कोई ये उल्टा सीधा, मतलब नाम देखो उनके, जो भी मेरे को ट्रोल करते हैं ना, मैंने देखा है, पैटर्न देखा है, कोई इंसान का बच्चा नाम नहीं होता उनका किसी गधे के बच्चे का नाम होता है। ठीक है, मतलब गधा जी को भी बदनाम नहीं करना चाहिए, विशाख नंदन, उनका मतलब कोई अजीब सा नाम होगा, डिजिटल टाइप कुछ करके। इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना नाम लेकर, ठीक है, वो कुछ लिख सकें। और उनको अगर आपने अपना खुद सोशल आईडी पे अपना नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप में वैसी क्या दम है यार, क्या बचाओगे आप। अरे बचाना है, मेरे को बचाना है, अगर खतरे में है तो मैं हूँ, मैं धार्मिक इंसान हूँ भाई, मैं पूरे रिचुअल्स फॉलो करता हूँ, मैं पूरा पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, प्रोफेशन में सर्विसेज भी देता हूँ। मैं बता रहा हूँ, पहले तो कोई और बताए तो उसको तो सब ऐसे सोच लेंगे ना कि ये वाले तो उधर का हो रखा है, या वोकिज्म में जा चुका है, या वैसे जा चुका है। अरे भैया, मैं तो बतेरा प्रैक्टिसिंग हूँ, इससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते, आप में से कोई, मुझे नहीं लगता। फिर तो आप बिल्कुल ही वो उस तरह वहीं बैठे हैं, इसका मतलब। तो मैं आपको बड़े खलूसियत और बड़े प्यार से और सिंसियरिटी से और अफेक्शन से और लव से समझाना चाह रहा हूँ कि get your brain and your body in order and then that of your निकटतम फैमिली मेंबर्स, then take लंबा सांस। ये एक वोट के पीछे दिमाग आपका ऐसा खराब कर देंगे। आप इनको बोल दो भाई तेरे आड़े ने दे देंगे, मान ली बात, मत भेज मैसेज, फुप्पे घना मेरे पीछे पड़ रहा था, दे देंगे तेरे, एक का दे सकूं मैं। नो बडी, ये वो कहते शाहरुख खान का हुआ है ना, ये वाली सोच के, अरे कुछ सोच लो, एक का दे सको ना, 10 तो नहीं दे सकते। ये सारे कार्यकर्ता क्यों घूम रहे हो? आपको यू लव समबडी, गिव वोट। नो नो, यू विल ऑल्सो डू, इफ यू नॉट डू, यू नो इट्स इन खतरा। तो खतरा हट जाएगा क्या 10 महीने बाद? अभी खतरे की पीक बढ़ती जाएगी, मतलब ग्राफ ऐसे ऐसे, मतलब कोई जैसे वो होता है ना, वो फेल होने का खतरा, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, खतरा है, खतरा है, खतरा है, मतलब फिर वो खतरा एकदम ठीक हो जाता है 3 साल तो 4 साल, फिर कोई खतरा नहीं है। अरे देख तो लो यार क्या हो रहा है, लंबा सांस ले लो। समबडी हैज टू कम एंड टेल ना, लंबा सांस ले लो। ये 15-20 हजार साल से जो ये चीज चल रही है अपनी ये इसको कुछ नहीं है, खतरे में आप हैं जी, आपकी बुद्धि खतरे में है, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका लॉजिक और आपकी लाइफ और आपका सुकून खतरे में है। सुकून तो खतरे में क्या, सुकून तो गया, कलेश इतना मका पड़ा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, टेक इट pragmatically एंड spread it. नेक्स्ट टाइम whenever anybody you find ना एजिटेटेड, जैसे वो बुद्धि विवेक चेतना वाले आचार्य जी हैं, मैं एक चीज़ उनसे पूछना चाहता हूँ, और उनके बहुत बड़े 1.5 करोड़ तो सब्सक्राइबर हो रखे हैं और बहुत सपोर्टर्स हैं। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ भाई, बहुत ज्ञान है, मुझे लोग कहते हैं तुम उनके साथ वो करो, शास्त्रार्थ करो, तुम्हें 2 मिनट में ऐसे कर देंगे। हाँ कर देंगे, मेरे को लग रहा है, पर मेरा एक सवाल पूछ लो, उनको सारा ज्ञान है, सब चीज़ का ज्ञान है, सारा धर्म, गीता जी पढ़ी हुई है, वेदांत वेद सब पढ़ रखे हैं, सारा ज्ञान है भाई। अगर वो सारा ज्ञान लेकर चेहरे पे अगर वो फ्रस्ट्रेशन, वो पीड़ा, वो बिटरनेस ही है, तो मुझे ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। फॉलो दोज पीपल, कह के बता रहा हूँ, जिनके चेहरे पे सुकून है, मज़ा कैसे भी है,
किसी भी वजह से। और ये मज़ा आपको बता रहा हूँ नशा करके तो है नहीं, कहीं से मेरे लगता है आपको मेरे चेहरे में भी तो तेज है। मैंने तो नहीं ऐसे उगा के छिप रखा दाढ़ी करके और बाबा जी बन जाऊँ। मेरे में आप जैसे ही लगता हूँ मैं, जैसे आप लोग हैं। कहीं भी चेहरे में मेरे फ्रस्ट्रेशन है क्या? आराम से, सहजता। भाई अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता है तो आनंद में रहो ना, तो मज़ा आना चाहिए ना। और तुम्हें ये फ्रस्ट्रेशन क्या है? तुम्हारी बात, जैसे मैं भी बात करता हूँ, मेरी बात भी बहुतों को समझ में नहीं आती, ट्रोल करते हैं। तो अगर मेरे को पता है और वो ज्ञान मेरे पास है, मेरे चेहरे पे तो फिर भी स्माइल सी होनी चाहिए थोड़ी सी। मेरे चेहरे पे तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार ठीक है। वो अंदर से गुस्सा क्यों है? क्योंकि आपका पॉइंट कोई मान नहीं रहा। ये जबरदस्ती पॉइंट मनवाने का, देखो देश आज़ाद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको सब बोलना चाहिए। बोलने पे मैं कभी किसी के वो नहीं करता। तर्क है, वितर्क है, वो बोल रहे हैं, 1.5 करोड़ हैं, आप भी कुछ ये हल्ला मचा रहे हैं, पर एक काउंटर व्यू भी तो आए ना, कोई तो खड़ा रहे। क्या मुझे कई बार बोलते हैं अरे आप तो इत्तू से हो, इत्तू से, यहाँ तो इतना चल रहा है। ये दीज आर पीपल हु लाइक मी एंड आर माई सब्सक्राइबर्स एंड ऑल। कहते मैं एक ही चीज़ बताता हूँ भाई, सुई भी इत्तू सी होती है, और इतना बड़ा बैलून होता है ना, उसमें इत्तू सी बहुत है, ठीक है, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। एक आदमी, एक बंदा ही काफ़ी है, एक कोई बताने वाला। एंड वो जब एक बार ये जो इंटेलिजेंस की और समझने की जब चीज़ फैलती है ना जल्दी से, जो मैं फैला रहा हूँ, उससे फिर वो एकदम शांति आ जाती है मार्केट में। ये काम होता रहेगा पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। ये करते रहेंगे एंड देन दे रियलाइज दिस डजंट वर्क यार, दिस डजंट वर्क। देयर इज वन वोट एंड रिलीजन और राज और डेमोक्रेसी और जो भी, ये सब हमेशा ऐसा रहा, आप इसको ऐसा कर नहीं सकते, ये रहेगा। हाँ, लोग कहते हैं इसकी बात मत करो, नहीं बात करनी पड़ेगी हमें। राजनीति की कई बार जो बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप से दिखते हैं और है नहीं, वो कहते हैं नो लेट्स नॉट टॉक अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, वी शुड नो, वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, वी शुड नो हाउ टू टॉक अबाउट इट। ओनली प्रॉब्लम ये वी डोंट नो हाउ टू टॉक अबाउट इट। हमें डर लगता है कि मैं अपने व्यू बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, हमारा जूता बच जाएगा यहीं पे खड़ी सभा में, कहीं चिल्लम चिल्ली हो जाएगी। ये डर है हमें। अदरवाइज पॉलिटिक्स इज ए एक्सट्रीम। पॉलिटिक्स तो इंडिया की फैमिली में इतनी पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स और धर्म को तो पूरा चर्चा करना चाहिए। धर्म, सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्मों की सारी बातें पूरी अच्छे से डिस्कस करनी चाहिए। बाकी जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो रखा है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ पे भी जहाँ सुकून और आनंद नहीं मिलता उस चीज़ को अवॉइड कर लो। जो चीज़ जितनी समझ में आए उतनी ले लो, जो चीज़ अच्छी लगे और समझ में आकर आपको अंदर से एम्पावर्ड करे, चेहरे पे स्माइल लाए, क्लैरिटी दे, सुकून दे, रात को अच्छी नींद दे, बस वही ले लो, वही धर्म है। बस सारा 100% टुडे सीखा है, सारा 100% तो किसी ने नहीं सीखा। वो तो सीखने में तो पूरा जिंदगी ही चला जाएगा, तब भी नहीं सीख पाओगे। और फिर अल्टीमेटली सीखोगे जाकर कि यार उतना ही था, मतलब ये इतना ही सीख लेते तो भी बहुत था। जैसे गौतम बुद्ध 6 साल बाद अपने घर में आते हैं, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वाइफ से मिलते हैं। वाइफ पूछती है कि भाई ये ज्ञान मिल गया, अच्छा ज्ञान के लिए गए थे, ये ज्ञान घर में नहीं मिल सकता था? तो बुद्ध जी कहते हैं कि हाँ मिल सकता था। कहते मिल सकता था तो फिर गई क्यों? कहते इस बात का पता चला वहाँ जाके। ये कन्वर्सेशन है, रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है, जो भी अपने किताबों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से बताई गई है, ये एक स्टोरी है। कहते इस बात का पता चला वहाँ जाकर कि यार ये तो यहाँ भी पता चल सकता था। तो जब ये हमें पता चल चुका है तो हम क्यों उस तरह करें? हमारे जो पुराने पूर्वज हैं अक्रॉस रिलीजन्स, उनने अपनी कुछ कुछ चीज़ें अच्छी बता दी हैं, तो बस कर लो, उसको री इन्वेंट करने की क्या ज़रूरत है। आज अपनी लाइफ में सुकून और लंबा सांस लेके जियो। इस वीडियो को जैसे देखा तो लंबा सांस लो, वो मत हो। और ऐसे वहां पता क्या हुआ, वहां से निकल गए, वहां से निकल गए। माइग्रेशन होता है, लोग निकलते हैं, अब कम हो जाएंगे, सिमट जाएंगे। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कहाँ सिमट जाओगे? क्या सिमट जाओगे? आपके बैंक में पैसे हैं, आप प्लॉट की रजिस्ट्री करा लो। जिस पैसा चलता है, पैसा कमाने की क्षमता उसमें जो मेहनत करता है मतलब रियल लाइफ में पैसा कमाने के लिए, जो सिर्फ यही ऐसे ये इसी पे लगा पड़ा है कि मैं यहाँ से जिता दूंगा, तो फिर जीतने नहीं वाले। जीतेंगे तो वो जिनके पास ये लेके बैठी जनता, कोई भी हो, कहीं की अक्रॉस द वर्ल्ड।
जिस दो रुपीसा है उसकी तुत्ती बोल रहे हैं आज के दिन। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर इज दिस टुडे इन दिस वर्ल्ड, दिस हैज़ बीन द पावर ऑलवेज। वैसे पहले गोल्ड की फॉर्म में था, पहले रख नहीं सकते थे, चोरी हो जाता था, स्टोर नहीं होता था, तो अलग तरह से वर्कआउट करता था सब कुछ। अब आजकल पावर इज कैन बी स्टोर्ड। सो आई होप आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे आप लोग को इस तरह। प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ग्रुप्स पे डाल रहे हो आप, अपने फैमिली हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर्स थोड़ा सा अभियान की तरह बढ़ा दो, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे 10,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ टच कर रहे हैं और फिर 10 से 20,000, 20 से 30,000, तो फिर और आनंद आएगा। बहुत कुछ क्लैरिटी है इस चीज़ पे खुल के बताने के लिए। प्लीज़ अपना कह के सब्सक्राइब करवा लो यार, कि कर ले यार, मतलब सुन ले एक बार, ठीक है। हाँ, समझ में आए, अच्छा लगे तभी ऑफ कोर्स, ठीक है, बट एक बार कर लो। और अगर आपका कुछ और तरह का व्यू पॉइंट है बहुत ज़्यादा, तो देर इज़ नो हार्म इन कमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अदर व्यू पॉइंट ऑल्सो। आप अपना रखें, एक बार आके आप ही देखें, हो सकता है आप बदल जाए, हो सकता है आपको पता चल जाए कि यार ये तो बात नैरेटिव इस तरह भी चल सकता है। थैंक यू वेरी मच।